पॉजिटिव टर्मिनल, ये बने हुए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड क्या, शाबाश, इलेक्ट्रॉन्स के बने हुए हैं। तो ये थी और एक प्रॉपर्टी कि ये जो कैथोड रेज होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ये कैसे पता चला, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको बाहर किसके फील्ड में रखा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। इतना ही नहीं, ये मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो ये मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट भी हो गया। दैट मीन्स इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है, इन कैथोड रेज में मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। इतना ही नहीं, फिर एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था R.A. मिल्टन। उसने फिर इन इलेक्ट्रॉन्स का, इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का जो चार्ज का वैल्यू है वो भी निकाला, कितना है इनका वैल्यू। जब इसका वैल्यू देखा गया कि कितना वैल्यू है इसका, तो वो भी फिर कैलकुलेट किया गया। करीबन इसका जो वैल्यू था, इन इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज था, इलेक्ट्रॉन्स की नोटेशन हम इस तरह लिखते हैं, E0 -1, इस तरह हम लिखते हैं इनका वैल्यू। 0 यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है मास और -1 यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है क्या, शाबाश, ये चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सामने आया 6.0 × 10⁻⁻19 कूलम। इसका जो वैल्यू आया, सॉरी 1, मुझे गलती हो गई, 6.0 नहीं, 1.6 × 10⁻19 इसका क्या, शाबाश, चार्ज देखा गया R.A. मिल्टन एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो इस तरह से ये देखा गया चार्जड है। ये भी देखा गया, तीसरी प्रॉपर्टी ये भी देखी गई कि ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है। वो मैंने बताया फ्लोरेसेंस क्या होता है, जब भी जिंक सल्फाइड कोटिंग पे कोई मटेरियल पार्टिकल पड़ता है तो उससे क्या होता है, वो जिंक सल्फाइड स्क्रीन वो ग्लो, उसकी ग्लोइंग हो जाती है, वो वहाँ से लाइट इमिट करना स्टार्ट करता है, वहाँ पे रोशनी पैदा होती है, ग्रीनिश कलर की जो लाइट प्रोड्यूस हो जाती है, फेंट ग्रीनिश कलर की, उसी का नाम रखा गया है क्या, फ्लोरेसेंस। तो ये फ्लोरेसेंस भी प्रोड्यूस करता है। इतना ही नहीं कि ये जो कैथोड रेज है, इट पास थ्रू द थिन शीट्स ऑफ मेटल्स। जो मेटल की जो थिन शीट्स होती है, थिन फॉइल्स होती है, फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम, उसके यहाँ ये क्या, शाबाश, अलग हो जाती है, पेनिट्रेट, उसके अंदर ही घुस जाती है, उसके अंदर ही घुस जाती है, कौन, शाबाश। तो ये क्या कर रहे हैं, शाबाश। और एक हम लिखेंगे, दे शो पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, पर्टिकुलर जो लाइट मेटल्स हैं उनके यहाँ ये जाती है, कौन, एक कैथोड रेज, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट थ्रू थिन फाइल्स ऑफ मेटल्स, थिन फाइल्स ऑफ मेटल्स, फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम वगैरह, तो वहाँ से ये पास हो जाती है। तो इतना ही नहीं, ये भी देखा गया, ये जो कैथोड रेज है ये प्रोड्यूस कर रहे हैं किसको, शाबाश, ये एक्सरेज को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। पांचवा, दे प्रोड्यूस एक्सरेज। एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस करते थे, प्रोड्यूस एक्सरेज जब भी ये हार्ड मेटल्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हार्ड मेटल्स को जब भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हार्ड मेटल्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ। सपोज ये एक हार्ड मेटल का एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे जब भी ये सब्ट्रैक्ट करते तो यहाँ से अब अंदर की शेल से इलेक्ट्रॉन्स निकलना क्या, बाहर होते, ये इजेक्ट होते हैं जब भी इस पे क्या हाई स्पीड एक्सरेज स्ट्राइक करते हैं। तो यहाँ की पोजीशन को क्या, शाबाश, क्योंकि जितनी क्लोज क्या होगी, शाबाश, शेल न्यूक्लियस से उस शेल की एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू जितना हम दूर दूर जाते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी, ये चाहता है मैं जाऊंगा इस शेल में, मगर उससे पहले इसको क्या करना पड़ता है, इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी को कम करना पड़ता है ताकि वो किस में एडजस्ट हो जाए। जो वो एनर्जी क्या करेगा, शाबाश,
कम करेगा, वो इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ एक्स रे। तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता हार्ड मेटल से तो ये यहाँ नहीं आता, क्योंकि एक्सरे इनर इलेक्ट्रॉन्स को क्या शाबाश इजेक्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए बाहर के इलेक्ट्रॉन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की जगह पकड़ने की कोशिश करें, तो इसके लिए उनको एनर्जी बाहर छोड़नी पड़ती है, कम करनी पड़ती है, तो वही एनर्जी बाहर आती है इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे। ये फिनोमेना किस तरह एक्सरे प्रोड्यूस होते हैं। और मैंने आपको बताया कि ये खाली इतनी ही प्रॉपर्टी शो नहीं करते, बल्कि ये छठी प्रॉपर्टी, दे आयोनाइज द गैसेस। आपने देखा, मैंने आपको बताया पहले ये कैथोड रेज कहाँ से निकलते हैं, कैथोड से, बाद में यही किसको स्ट्राइक कर रहे हैं, बम्बार्ड कर रहे हैं, जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब में होता है। तो वो गैस जो डिस्चार्ज ट्यूब में होता है, जब ये कैथोड रेज को स्ट्राइक कर रहे हैं तो उनमें क्या हो जाता है, वो ब्रेक होते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या बाहर निकलने स्टार्ट हो जाए, वो आयोनाइज होते, वो आयन्स में तब्दील हो जाते हैं। सपोज अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा N2, तो ये भी क्या, ये 2n नेगेटिव में और कितने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है, 2। तो हर कोई जो यहाँ पे होता है, ये आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस हो रही है यहाँ पे। इसके बाद मैंने आपको बताया कि ये फोटोग्राफिक पैलेट को भी इफेक्ट करते हैं, दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक पैलेट, दैट इज कॉल्ड फॉगिंग। फिर से याद रखो, दे अफेक्ट फोटोग्राफिक पैलेट, दैट इज कॉल्ड फॉगिंग। ये भी एक प्रॉपर्टी है। और ये भी देखा गया कि जो जे थॉमसन ने, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस इलेक्ट्रॉन का क्या किया, क्योंकि आर्य मिल्टन ने खाली इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही नहीं निकाला बल्कि उसका मास भी निकाला। फिर उसने क्या किया, फिर उसने जो उसका मास आया वो कितना आया, शाबाश 9.1 इंटू 10⁻, शाबाश -31 kg, वही हो गया 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। तो ये भी आप लिख सकते हो, चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। तो फिर जब उसने क्या किया, जे थॉमसन ने इसका रेशो निकाला, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज भी हम इसको बोलते हैं, E/m निकाला, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का E/m निकाला, स्पेसिफिक चार्ज निकाला, तो वो कितना आ गया, वो 1.76 इंटू 10⁻8 कोलम पर ग्राम आ गया। याद रखिएगा, 1. जो E/m देखा गया इलेक्ट्रॉन का, वो कितना आ गया, 1.76 इंटू 10⁻8 ग्राम पर कोलम। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, सॉरी -8 नहीं है, ये 8 है, क्योंकि E/m करना है हमें। अगर हम करेंगे भी यहाँ पे क्या करना है, 1.6 इंटू 10⁻19 कोलम डिवाइड बाई क्या, मास कितना है, शाबाश, मास अभी मैंने बताया था 9.1 इंटू 10⁻, क्या, शाबाश। जो यहाँ पे देखा गया है, मैंने शायद गलत लिखा, यहाँ पे यूनिट इसका कोलम पर ग्राम है, क्योंकि ऊपर कोलम है, नीचे क्या है, ग्राम है, 10⁻28 ग्राम। तो जब वही देखा गया तो वो कितना आ गया, 1.76 इंटू 10⁻8 कोलम पर ग्राम आता है, क्योंकि -28 जब ऊपर आ जाएगा वो प्लस बन जाएगा। तो इस तरीके से ये निकाला गया कि इसका E/m रेशियो, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज भी बोलते हैं। मगर ये सारा जो वहां से आ गया, ये आर्य मेल्कन के एक्सपेरिमेंट से ही पता चला, उसका चार्ज का मास, फिर वो भी देखा गया कितना, 1.76 इंटू 10�8 कोलम पर ग्राम। तो इसके बाद और एक चीज देखा गया कि इस इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना है, एक हाइड्रोजन एटम से वो कितना ज्यादा है या कितना कम है, वो देखा गया, वो हम बाद में बात करते हैं। आज के लिए बस इतना, थैंक यू।